अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है 10th पास स्टूडेंट्स के लिए। ना ही कोई एग्जाम है, ना ही कोई इंटरव्यू, 10th मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होगी। अब यहाँ पर पोस्टिंग कौन कौन सी है, इनमें काम क्या होता है, सैलरी क्या होती है और पोस्टिंग कहाँ पे होगी, ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड तक भी शेयर कर देना। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो करके रखना, क्योंकि जो भी जॉब रिलेटेड अपडेट होती है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, वो सभी अपडेट्स में आपको यहाँ पर देता रहता हूँ। यहाँ पर इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है, ये हर साल आती है। इसको हम बोलते हैं जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवक। ये हिंदी यहाँ पर अल्फाज हैं। अगर हम इनको इंग्लिश में बोलें, रूरल पोस्टल असिस्टेंट। यहाँ पर जिनकी भी सिलेक्शन होगी उनको यहाँ पर सिटी में नहीं रहना है, रूरल एरियाज में यहाँ पर उनकी पोस्टिंग होगी। यहाँ पर 3 तरह की पोस्टें हैं। एक तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक। फॉर्म सबमिशन की लिंक ऑलरेडी ओपन है। 14 फेब इसकी लास्ट डेट है। इसमें एज 18 से लेकर 40 ईयर होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, 10th पास स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के सर्कल के लिए, टोटल 265 पोस्टें हैं। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ही नहीं, इसमें लद्दाख भी ऐड होता है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख टोटल 265 पोस्टें। जैसे कि श्रीनगर में 64, बारामूला में 38, जम्मू में 50, लद्दाख में 26, रजौरी में 30, उधमपुर में 57। अब यहाँ पर ये जो पोस्टें हैं, ये कोई मेन जैसे गवर्नमेंट पोस्टें होती है ना, उस तरह की पोस्टें नहीं है। जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको मिलते हैं, वो यहाँ पर नहीं मिलते। अब यहाँ पर जॉब रोल और सैलरी में आपको बताऊंगा, आप खुद समझ जाओगे। जैसे कि जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, इसकी सैलरी 12,000 टू 29,000 रहती है। अब इसकी जहां सिलेक्शन होगी वहां पर इसने अकोमोडेशन भी अरेंज करनी है। वहां के लिए जो भी रूम रखना है वो इसने अपने पैसों का अरेंज करना है। फिर मंथली इसको थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, या तो 500 या तो 400 समथिंग, बट अरेंज इसने अकोमोडेशन अपने पैसों की करनी है ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए। अब यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम क्या होता है, ये एक्चुअल में उस ब्रांच का हेड होता है, उसको हम हेड ऑफ ब्रांच बोलते हैं। फिर इसके कुछ काम होते हैं, जैसे कि पोस्टल ऑपरेशंस, इसका काम होता है पब्लिक डीलिंग, पोस्ट ऑफिस की जो पेमेंट वगैरह होती है उसको मैनेज करना, और जो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती हैं उनको मैनेज करना, इंश्योरेंस को मैनेज करना, और अगर पोस्टल प्रोडक्ट्स कोई आते हैं उनको प्रमोट करना, उनकी मार्केटिंग करना, ये यहाँ पर इसके काम होते हैं। तो इसको 10th पास के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। सेकंड आ जाता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। अब जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, जैसे इसके साथ ही लगा है असिस्टेंट, तो इसका काम होता है एज ए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को जो भी काम करने हैं उसको साथ में यहाँ पर इसका काम होता है, ये भी थोड़ा बहुत उसके यहाँ पर सपोर्ट करता है। सेकंडली इसका काम एक तो ऑफिस में भी होता है, सपोर्ट करना है ब्रांच पोस्ट मास्टर को, साथ में इसने डोर स्टेप डिलीवरी भी करनी है। जो जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी डिलीवरी भी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ने करनी है। इसकी सैलरी 10,000 टू 24,000 रहती है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है डाक सेवक। डाक सेवक हम सिंपली बोले पोस्ट मास्टर, इसका काम है डिलीवरी करना डोर स्टेप पर जाकर, और जो बैग्स आएंगे, जो चीजें आएंगी, उनकी लोडिंग अनलोडिंग भी इसका काम है करना, और ऑफिस काम भी इसने करना है। बहुत ज्यादा लोड होता है इस पर। अब यहाँ पर ये 3 तरह की पोस्टें हैं। आई होप आपको समझ तो आ गई, बट मैं यहाँ पर सिंपली बोलूंगा, जैसे कि 10th मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होती है। तो यहाँ पर अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी एज अभी कम है, आपकी एज 20 ईयर के आसपास है, तो और आपके घर में कोई कमाने वाला अच्छा खासा है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई ना ही करें तो अच्छा है। अब अच्छे से किसी और जॉब के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स वाले बेनिफिट नहीं मिलते। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा।